एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है बी एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बने, पर्यवेक्षक बने। सो क्यों रखा मैंने इस टॉपिक का नाम बी एन ऑब्जर्वर? क्योंकि हम सभी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जागृति के प्रोसेस में हैं। कुछ ऐसा हुआ हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में कुछ ऐसा, छोटी सी घटना, और उसके बाद हम अचानक से जागने लगे और अचानक से अपने सोल के पर्पस को करने की तरफ आगे बढ़ने लगे। ठीक है, इस पूरी यात्रा में हमें बड़ी कठिनाइयाँ आई, बड़े तकलीफ़ हुई, हमें अपने बहुत सारे शैडो साइड्स दिखने लगे और हमें यूनिवर्स ने ये चाहा कि तुम अपने इस साइड के ऊपर भी काम कर लो। और जैसे जैसे हमने काम करना शुरू किया, देखा कि हम दिन ब दिन और इम्प्रूव होते जा रहे हैं, एक बेटर वर्जन बनते जा रहे हैं, शुद्धिकरण होता जा रहा है, हमारा बेस्ट से बेस्टेस्ट वर्जन बनते जा रहे हैं, है ना। हम अपने सर्विस के काम को, सोसाइटी सर्विस जो भी हमें करना है, ये सोल पाथ जिसे कहते हैं, उस काम को भी कर पा रहे हैं। बट इस जर्नी में मुझे लगता है जो सोल पाथ तक पहुँचे हैं उनको एक चीज़ रही होगी उनमें डेफिनेटली, और वो है ऑब्जर्वर क्वालिटी। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर रहे होंगे, तभी वो थोड़ा बहुत यहाँ तक सोल पाथ तक पहुँचे हैं और सोल वर्क को कर पा रहे हैं। कैसे होते हैं ऑब्जर्वर लोग, और क्यों होना चाहिए हमें ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर कौन होता है? जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है ध्यान से, जो चीज़ों को बाहर से नहीं देख रहा होता है एक्सटर्नली, जो चीज़ों को इंटरनली देख रहा होता है, हर चीज़ की गहराई में जाके समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या है। और यही क्वालिटी उसको और ज़्यादा अवेकन होने में हेल्प करती है उसकी यात्रा में। एक अवेकन आदमी डेफिनेटली ऑब्जर्वर होगा और एक अनअवेकन आदमी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाला होगा। सो इसी को लेके आगे का वीडियो है, मैं बताती हूँ। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि स्टार्ट करें, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ऑब्जर्वर और रिएक्टर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। अवेकन और अनअवेकन आदमी में सिर्फ एक चूटू सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये है कि अनअवेकन या रिएक्ट करने वाला इंसान हर चीज़ को बाहर से देखता है, एक्सटर्नली, बाहर से क्या दिख रहा है, बाहर से क्या प्रेजेंट हो रहा है, उसके हिसाब से वो अपनी जजमेंट दे देता है या अपना रिएक्शन दे देता है। ऑब्जर्वर या अवेकन आदमी जो होता है या इंसान जो होता है, वो हर चीज़ को अंदर से देखता है, गहराई से देखता है, और उसकी यही क्वालिटी उसको जो है और ज़्यादा आगे की तरफ, इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाती है। अब स्टार्ट करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आप कोई एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें मिक्स टाइप के लोग हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर हैं और कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाले हैं। कुछ बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि अवेकन है और कुछ बहुत ज़्यादा अनअवेकन है। अब आपके ग्रुप में कोई एक लड़की है या लड़का है या आदमी है, औरत है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मोटी हो गई है, वो पहले ऐसे नहीं थी, या मोटा हो गया, वो पहले ऐसी नहीं थी। तो जो अनअवेकन और रिएक्टर होंगे, जो चीज़ों को बाहर से देखते होंगे, वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मोटी, ये वो, छोटी, कालू, ऐसे करके कुछ ना कुछ बोलेंगे उस इंसान को जिसमें कोई इस प्रकार की चीज़ें होंगी। तो लेकिन जो समझदार होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, जो अवेकन्ड होगा, वो ऐसे नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, ज़रूर कुछ पिछले दिनों हुआ है जिसकी वजह से इस तरीके के चेंजेस इसमें आ गए, या ये चीज़ है। तो वो कभी भी, वो बस दूर से बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, और जब भी उन्हें समय मिलता है वो बड़े ही डिसेंटली उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और अगर उनके पास कोई सोल्यूशन है तो डेफिनेटली उस सोल्यूशन को वो बड़े प्यार से देते हैं। और वो पीछे भी नहीं भागते कि हमें कुछ बताना है, तुम्हें हमें कुछ बताना है, सुनो, ऐसे भी नहीं करते। ये डिफरेंस मैंने देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है कि जैसे पहले आई वॉज़ वेरी स्लिम, और उसके बाद सडनली मेरा जो है बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया। तो मैं देखती थी बड़े समझदार लोग जो मेरी लाइफ में आते थे, वो मुझे पूछते थे कि क्या हो गया, कोई इमोशनल ईटिंग करी है, क्या हो गया? ओके, तुम अपने शहर से दूसरे शहर में आई, ऐसा होता है, फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, घर वाले दूर हो जाते हैं, इंसान अकेला पड़ जाता है, कि तुमने इमोशनल ईटिंग काफ़ी करी है? क्योंकि डिप्रेशन में या सैडनेस में इंसान इमोशनल ईटिंग करता है। तो सबके बारे में पता चला कि अरे हाँ, मतलब यही तो हुआ है। तो समझदार लोग जो है रूट कॉज में जाते हैं कि यहाँ पे ऐसी गलती हुई है, इस चीज़ को सुधार लो, इसको ठीक कर लो।
और जो मैंने देखा कि जो बड़े बाहर से देखने वाले वो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या इतनी मोटी हो गई, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ उनको मजाक बनाना अच्छा लगता है। तो ये मैंने देखा कि अनअवेकन और अवेकन इंसान में डिफरेंस होता है, या ऑब्जर्वर या रिएक्टर में डिफरेंस होता है। तो पहली चीज़ ये। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपके सोसाइटी में, मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है अपनी बीवी पे, सोसाइटी की, मोहल्ले की मीटिंग्स में जो है वो लड़ने लग जाता है, तो जो अनअवेकन या रिएक्टर होंगे, जजमेंट करने वाले लोग होंगे, जजमेंट देने वाले लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो उस आदमी को टैग दे देंगे, ये घटिया है, बेकार आदमी है, और उसको उसके बारे में मोहल्ले में बैठ के बातें करेंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा उस मोहल्ले का, उस सोसाइटी का, समझदार होगा, उसको पता होगा कि इसके ऐसे बिहेव करने के पीछे कोई रूट कॉज कारण है, कुछ परेशानी है, कुछ मानसिक तनाव है। तो जब भी उसे समय मिलेगा या जब भी उसकी मीटिंग होगी उसके घर वालों से, तो वो ज़रूर उस चीज़ का पॉइंट बताएगा कि यहाँ पे कुछ गलती है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, हो सकता है इससे इनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। सो ऑब्जर्वर जो है वो जज नहीं करता, वो दूर से बस समझता है चीज़, और चीज़ों के गहराई में देखता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। सो ये दूसरा एग्जाम्पल। ऑब्जर्वर आदमी के सामने या अवेकन आदमी के सामने अगर कोई बहुत ही गरीब आदमी आए और वो उससे मांगे या खाना मांगे, राशन मांगे, तो जो ऑब्जर्वर होगा वो उसे समझाएगा कि तुम इतने हट्टे कट्टे, और अवेकन आदमी, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम काम ढूंढो, तुम काम करो। और अगर उसको कुछ काम पता होगा ऑब्जर्वर को या अवेकन आदमी को, तो वो उसको बताएगा कि वहाँ पे ऐसा ऐसा काम है, या मेरे पास ऐसा काम है, क्या तुम करना चाहते हो? तुम मेहनत से कमाओ और गर्व से जियो अपनी ज़िंदगी को, है ना। और उसके अलावा अनअवेकन आदमी जो होता है वो बिल्कुल जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाता है गरीब इंसान को देखते कि अरे मेरे पास पैसे हैं, मैं जल्दी से इसको दे देता हूँ, मैं इसको राशन पानी का इंतज़ाम कर देता हूँ। अनअवेकन आदमी जब इमोशनल भी होते हैं कई लोग ना, तो वो फिर इस तरीके से करने लग जाते हैं। लेकिन जो अवेकन होता है वो कहता है कि नहीं, तूने खुद ही करना है अपना काम, तूने खुद गर्व से जीनी है अपनी ज़िंदगी। तो ये एक और ऑब्जर्वर और अवेकन आदमी में जो अलग सी उसकी क्वालिटी होती है। किसी ऑब्जर्वर के आगे या किसी अवेकन इंसान के आगे अगर आप बैठते हो और उसे बताते हो कि बड़े वनरेबल हो के आप बताते हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े सारे रिलेशन बनाए, कनेक्शंस बनाए, और मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ या क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पीस नहीं मिल रहा है। तो जो ऑब्जर्वर होगा वो समझ जाएगा कि ये अपने अंदर नहीं झांक पाया है, इसने सारी दुनिया में झांक लिया, पर जो कस्तूरी इसके अंदर पड़ी हुई है उसने अभी तक उसको नहीं ढूंढा। इसको खुशबू आ रही है और उस खुशबू को ढूंढते ढूंढते न जाने कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, बट इसने अंदर नहीं झांका अभी तक। तो वो उसको ना उसकी उस कस्तूरी के बारे में बताएगा कि तेरे अंदर ही है सब कुछ, जिसे तू बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और जो ऑब्जर्वर होगा वो सामने वाले को कभी जज नहीं करेगा किसी भी बात के लिए, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और जो उसे पता होगा उसे समझाएगा। इसके अलावा जो रिएक्टर होगा वो ऐसे कहेगा, हाँ ऐसे, ये तो बड़ा कैरेक्टरलेस आदमी है, बड़ी कैरेक्टरलेस औरत है, ये इस तरीके की है, इसने इतने रिलेशन बनाए थे, इतने घाट घाट के पानी पिए। तो ये जो रिएक्टर्स होते हैं या फिर ये जो इस तरीके अनअवेकन्ड होते हैं, ये बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, बड़ी जल्दी करेक्टर सेट। लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है वो अवेकन होता है और वो अपनी लाइट से, अपनी पॉजिटिविटी से सोसाइटी में चेंज लेके आता है। चाहे वो एक आदमी को ही मदद कर रहा है, लेकिन उसकी वो जो लाइट है वो समाज को मतलब हेल्प डेफिनेटली करेगी, है ना। सो ये ऑब्जर्वर आदमी में, अवेकन आदमी में जो सबसे क्वालिटी एक और है वो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में उन सभी लोगों को हमेशा दिल से धन्यवाद करता है जिन्होंने उसको साथ नहीं दिया, जिन्होंने उसको बहुत दुख दिया, जिन्होंने उसे तकलीफ़ दी और नहीं करी मदद जब उसे बहुत ज़रूरत थी। तो वो उन लोगों को ज़रूर दिल से धन्यवाद करता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसको लगता है कि इन्हीं लोगों ने, क्योंकि मेरी मदद नहीं करी जिन लोगों ने, उन्हीं अच्छा ही हुआ नहीं करी, उसी की वजह से मैं अपने पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड कर पाया। अगर ये कर देते तो शायद एक ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पे नहीं खड़ा होता, वो अवेकन आदमी, वो इतना कुछ नहीं सीख पाता। तो वो उन सब लोगों को पीछे आत्मा से धन्यवाद करता है कि अच्छा हुआ आपने मुझे मदद नहीं करी, आप मेरे सबसे अच्छे सोल फैमिली के लोग हो है ना। सो ये
इसके अलावा जो अनअवेकेंड होता है, रिएक्टर होता है, वो तो हर वक्त इसने मुझे नहीं मदद करी, इसने मेरे को ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है, वो हमेशा रिएक्ट और जज करने पे लगा रहता है कि सारी दुनिया बुरी है और इन्होंने तो कुछ मदद ही नहीं करी, कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। बट ऑब्जर्वर ऐसा नहीं होता। ऑब्जर्वर धन्यवाद करता है कि अच्छा हुआ नहीं करी आपने मेरी, ताकि मैं अपने आप को तो समझ पाया, अपनी शक्तियों को तो समझ पाया, अपनी पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड कर पाया। सो ये एक और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी जो ऑब्जर्वर या अवेकन पर्सन में होती है, वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश नहीं करता कि यहाँ पे ये गलत है, ये सही है, मैं सही हूँ, मुझे ही समझो। बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्रूव करने की कोशिश नहीं करता सोसाइटी को या लोगों को, ठीक है। वो सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है दूर से और चीज़ों को समझता रहता है और अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो अनअवेकन्ड या रिएक्ट करने वाले जो लोग होते हैं, जो अनअवेकन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने में बिलीव करते हैं। वो ज़बरदस्ती पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं और लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही परम सत्य है, वही सच है। तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है अपने आप को प्रूव करने में लगा देते हैं। इसके अलावा इसके विपरीत ऑब्जर्वर ऐसा नहीं करता। ऑब्जर्वर या अवेकन पर्सन जो होता है वो नहीं करता इस चीज़ पर एनर्जी वेस्ट। वो बस चीज़ों को देखता है, उसे समझता है और बिल्कुल उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, अपना आगे निकल जाता है। एक और पॉइंट एग्जाम्पल, जो ऑब्जर्वर होता है और अवेकन होता है, ऑब्जर्वर है इसीलिए अवेकन और ज़्यादा हो पा रहा है, ठीक है। जो ऑब्जर्वर होता है, अवेकन होता है, वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता है। मतलब कि जैसे आप उसको कुछ साल पहले देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें नए परिवर्तन आप देखोगे, फिर कुछ साल बाद आप देखोगे तो आप कहोगे कि अरे इसमें तो मतलब और भी चेंजेस आ गए पॉजिटिव। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस, और आप देखोगे कि उसकी लाइफ में निरंतर प्रोग्रेस हो रही है। उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है, साल 10 साल बढ़ता ही जा रहा है। हर बार आपको उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट देखने की मिलेगी। इसके विपरीत जो रिएक्टर होते हैं या रिएक्ट करने वाले होते हैं या जो अनअवेकन्ड होते हैं, आप उनको देखोगे कि वो 3 साल पहले भी वही कर रहे थे, वही अपने आप को प्रूव कर रहे थे, वही जगह पे बैठे थे, उसी कॉन्शियसनेस लेवल पे, उसी एनर्जी लेवल पे बैठे थे। फिर आप 4 साल बाद देखोगे, 3 साल बाद देखोगे, वो वहीं बैठे हुए हैं। तो उनमें कोई कंटिन्यूस प्रोग्रेस नहीं होती है और वो फोर्स में ज़्यादा लगे रहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही तुम मानो, वही सत्य है ना। तो ये डिफरेंस है कि ऑब्जर्वर जो है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता है और जो रिएक्टर होता है वो उसी पॉइंट पर अटका रहता है और बस लोगों को प्रूव करना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो भी मेरे हिसाब से ऑब्जर्वर बनना चाहिए। ये हम सबकी अपनी एक पर्सनल यात्रा है और इस यात्रा में जो है धीरे धीरे हमें अपनी सोल एवोल्यूशन करनी है, आत्मा का विकास करना है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा किसी को प्रूव नहीं करना है। हमें बस आगे निकलते चले जाना, आगे निकलते चले जाना और यात्रा में जो हमें मिलेगा, जिसको ज़रूरत होगी, अपने आप ही उसको प्रकाश मिल जाएगा। ज़बरदस्ती रोक रोक के प्रकाश देने की कोशिश नहीं करनी। सो ये लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ऑब्जर्वर होता है, जो अवेकन होता है आदमी या औरत या इंसान, वो हर चीज़ को साथ में लेके चलता है। अपने सेल्फ को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को और सोसाइटी वर्क जो भी वो कर रहा है। मतलब वो अपने आप को, अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने सोल पाथ को, तीनों चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मतलब वो सोल पाथ भी कर रहा होता है, वो सेल्फ पे भी पूरा फोकस्ड होता है और जो है अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ता है। मतलब बिल्कुल उसका बैलेंस होता है सब जगह पे। इसके अलावा इसके विपरीत जो रिएक्टर्स होते हैं या जो अनअवेकन्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाले होते हैं, जो ऑब्जर्वर नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो किसी चीज़ में चले गए हैं, मतलब किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल वो जॉब में चले गए, बिजनेस में चले गए, तो वो क्या करेंगे, 24 घंटे में से 18 घंटे उसी में काम करते रहेंगे। घर वाले बोलेंगे कि पर्सनल लाइफ तो पूरी हो गई है, तुम टाइम नहीं दे रहे हो, तो वो बोलेगा कि मेरा ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मतलब उसको बैलेंस करना नहीं आएगा, वो सारा एनर्जी जो है दूसरी तरफ लगा देगा। सोल पाथ पे आ गए तो फिर फैमिली को कहीं है ही नहीं, फैमिली गायब हो गई। इतना ज़्यादा सोल पाथ में सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, पूरा उसमें चले जाएंगे, है आ ही नहीं रहा होगा बैलेंस करना। बट जो ऑब्जर्वर होगा, जो अवेकन होगा, उसको पता होगा कि मुझे अपने आप पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी तो ये यात्रा है ना, मुझे मेरे संबंधों को जो ईश्वर के साथ रखे हैं उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो मेरा सोल पाथ है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो तीनों चीज़ों को 33 तीनों मैनेज करते हुए चलेगा। जैसे बच्चों ना 33%, 33.3, 33, मतलब तीनों को
बैलेंस करते हुए चलेगा। बट जो वैसा होगा, अनअवेकेंड होगा, वो अगर किसी चीज़ में चला गया तो बिल्कुल बस उसी चीज़ का हो जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि और भी चीज़ें हैं जहाँ पे संभाल के चलना है, जहाँ पे बैलेंस करके चलना है। तो वो एक ही तरफ नहीं हो जाएगा। सो ये सबसे अच्छी क्वालिटी है ऑब्जर्वर की। जितने भी मैंने अपनी लाइफ में बड़े बैलेंस और लोग देखे हैं, जो भी हैं, तो मैंने नोटिस करा कि वो सब चीज़ साथ में बैलेंस करके चलते हैं। सब कुछ अपने आप पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने संबंधों पे भी ध्यान दे रहे हैं, पर्सनल लाइफ पे, और अपने सोल पाथ को भी निभा रहे हैं। और वो बैलेंस हैं, उनको बड़ी अच्छी शोहरत है, बड़े खुश हैं अपनी लाइफ में। बट इसके विपरीत मैंने बड़े ऐसे लोग भी देखे हैं जो अगर बिजनेस है तो बिजनेस में घुसे हुए हैं और कुछ और कर ही नहीं रहे हैं, और वहाँ पे भी वो लोग इतने परेशान हो रखे हैं। या सोल पाथ कर रहे हैं तो पूरा उसी में गए हुए हैं, फैमिली को टाइम ही नहीं दे रहे हो। सोसाइटी के लिए तुम इतना कर रहे हो बट तुम घर को टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या है? तो ये लोग बैलेंस नहीं है, ये अवेकन भी नहीं है एक्चुअली में। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, बीन एन ऑब्जर्वर बने। बिकॉज ऑब्जर्व करने वाले जब आप बन जाते हो, ऑब्जर्वर बन जाते हो, तो आपको अवेकनिंग में और अच्छी हेल्प मिलती है और आगे बढ़ सकते हो आप। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।